आगे की क्लास में रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बेंजीनोलिक अभिक्रिया जिसमें आपने नंबर 1 नाइट्रिकन पढ़ा था, नंबर 2 आपने ब्रोमीनीकरण, नंबर 3 सल्फोनीकरण और नंबर 4 आपने फ्रीडेल क्रोफ्ट रिएक्शन पढ़ी थी। उसके बाद अपना हेडिंग आ रहा है नंबर 5, जो रिएक्शन देखने वाले हैं फ्रीज पुनर्विन्यास। नंबर 5 फ्रीज पुनर्विन्यास है क्या? रीअरेंजमेंट का अर्थ होता है परमाणु या समूह की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, अर्थात फॉर्मूला सेम रहे लेकिन परमाणु की व्यवस्था में यदि परिवर्तन होता है तो उसे रीअरेंजमेंट कहते हैं। फ्रीज क्या है? देखो, इसकी थ्योरी दिख रहे हैं साथ साथ है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फिनोल, ये फिनोल है, इसकी अभिक्रिया एसीटिल क्लोराइड के साथ करवा दें। एसीटिल क्लोराइड के साथ करवा दी जाए तो क्या होगा? सबसे पहले ये OH में से H और Cl दोनों की रिएक्शन हो जाएगी तो क्या निकल जाएगा? -HCl। ओके, प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, ये O, देखो यहां से जोड़ेंगे C++O CH3। ये वाला समूह क्या है? C6H5, तो इसको क्या कहेंगे? फेनिल। और आपको याद हो CH3COO को क्या कहते हैं? एसीटेट। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या नाम देख रहे हो आप? फेनिल एसीटेट देख रहे हैं। अब फेनिल एसीटेट की रिएक्शन आगे करवाने वाले हैं, तो देखो क्या है। ये रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन, जिसका फॉर्मूला है C6H5NO2 और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवा दें तो ये रिएक्शन दो पार्ट में होने वाली है। (333 के या कम ताप, 433 के या अधिक ताप। या तो आप 433 केल्विन टेम्परेचर लें या इससे अधिक टेम्परेचर लें तो क्या होगा? यह वाला H देखो एक बार, यहां से आप ये वाला पेरा वाला H ये यहां से मैं करूं तो रीअरेंजमेंट हो जाए। रीअरेंजमेंट का अर्थ ये लगाएंगे, ये कहां आ जाए? यहां आ जाए तो क्या बनेगा? देखो आप, ये वाला H यहां आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? OH। और ये वाला ग्रुप कहां शिफ्ट हो जाए? पैरा वाली पोजीशन पे आ जाए, यहां पर आ जाए तो क्या लिख देंगे? COCH3। ओके, मतलब ये रिएक्शन कब हुई है, ये अरेंजमेंट कब हुआ है? तो आप बताएंगे जब फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एसिल समूह, सिर्फ ये वाला समूह देखेंगे CH3CO, एसिल समूह पुनर्विन्यासित होकर फिनोलिक समूह के, ये वाला फिनोलिक समूह के ऑर्थो स्थिति पे आ जाता है या पेरा स्थिति पर आ जाता है। यदि ये पेरा स्थिति पे आ रहा है तो टेम्परेचर कितना चाहिएगा? 333 से कम ताप की आवश्यकता होगी। और यदि 433 केल्विन या इससे अधिक ताप पे करेंगे तो ऑर्थो स्थिति वाला H यहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगा? O के साथ हो जाए तो क्या लिखेंगे आप? OH। और ये एसिड समूह पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है तो ये बन जाएगा COCH3। प्रोडक्ट का नाम याद करेंगे और
ऑर्थो मेटा पेरा पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये आप लिख सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये दो प्रोडक्ट बने। थ्योरी लिख रहा हूं मैं इसकी पूरी आपके सामने, क्या क्या किया है देखो। थ्योरी होगी फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाने पर क्या बना है, दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या बन रहा है, फेनिल एसीटेट बनता है। क्या बन रहा है, फेनिल एसीटेट बनता है, जिसे नाइट्रोबेंजीन तथा निर्जल, रिएक्शन से लिख रहे हैं पूरी थ्योरी, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हीट किया, इसको गर्म करते हैं तो एसिड समूह, ये वाला देखो RCO, ये वाला एसिड समूह RCO पुनर्विन्यासित होकर फिनोलिक समूह के, ये देखो ये फिनोलिक समूह हो गया, इसके या तो आ जाएगा पेरा स्थिति पर आ जाता है, या कहा जाएगा ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है। ऑर्थो तथा पेरा स्थिति पर आ जाता है। बाकी आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, पर 333 या इससे कम ताप पर पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन तथा 433 या इससे अधिक ताप पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई है। आपको थ्योरी सहित ऐसे कैसे इसको डिजाइन करना है कॉपी में। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, फॉर्म्युलीकरण, रिएक्शन नंबर 6। फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया क्या है? सबसे पहले फॉर्म्युलीकरण है क्या, तो डायरेक्ट आपको बता दूं, ये फिनोल है, फिनोल के साथ CHO समूह कहीं जुड़ जाए, चाहे वो ऑर्थो स्थिति पे जुड़े या पेरा पे जुड़ जाए, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, फॉर्म्युलीकरण कहेंगे। थ्योरी लिख रहा हूं, देखो आप, फिनोल में बेंजीन वल्ले पर फॉर्मिल समूह, ये क्रियात्मक समूह आप जानते हो, जिसे क्या नाम दिया गया, फॉर्मिल, ये वाला CHO फॉर्मिल समूह निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा प्रतिस्थापित
किया जा सकता है। रिएक्शन में हमें याद रखना है कि फॉर्म्युलीकरण क्या होता है। तो आप सीधा सा कह देंगे कि फिनोल में बेंजीन बनने पर CHO समूह जुड़ना क्या कहलाता है? फॉर्म्युलीकरण कहलाता है। इस पैटर्न में हम 3 रिएक्शनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। अभी लेसन नंबर 10 में एक रिएक्शन आई थी गाटरमान अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। तो एग्जाम में जब गाटरमान रिएक्शन पूछे तो लेसन नंबर 10 वाले आप राइट करेंगे, और यदि रिएक्शन आए गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण तो आपको ये वाली रिएक्शन एग्जाम में लिखनी होगी। देखो सबसे पहले HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं सबसे पहले। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यदि आप यहां से बंद तोड़े तो Cl पे क्या चार्ज होगा? माइनस, और H पे क्या होगा? प्लस। ये वाला देखो यहां जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ओके, ये ट्रिपल बंद से हो जाएगा डबल बंद, N माइनस का और H किसका है? प्लस का है। तो क्या हो जाएगा? NH, ये हो जाएगा LD मीन मध्यवर्ती। आप सीधी एक बात लिख सकते हैं इसके अंदर कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है, एल्डिमीन मध्यवर्ती बनता है। एल्डिमीन मध्यवर्ती की अभिक्रिया फिनोल से करवाए। देखो ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन में करवाना चाहता हूं इसके साथ एल्डिमीन की, तो क्या होने वाला है? ये आपको दिख गया होगा। यहां से क्या निकाल दूं? HCl निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? OH, ये यहां आ जाए C H डबल बंद NH। ओके, इसका जल अपघटन कर दें अम्ल की उपस्थिति में, अर्थात वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें। वाटर ये है। यदि इस रिएक्शन को आप ध्यान लगाएं, यदि हम यहां से इसको तोड़ें तो इस पे क्या चार्ज मानूंगा? -2। इस कार्बन पे क्या मानेंगे? +2। वाटर को यदि यहां से तोड़ें तो वाटर पे पॉजिटिव पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे इधर दिख जाएगा 2 नेगेटिव। ये वाला ग्रुप दिख गया होगा आपको। ये देखो क्या बन गया है? NH3। इस +2 के साथ माइनस का ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये हो जाएगा HC डबल बंद O। हो गया। देखो CHO समूह जुड़ गया है पैरा स्थिति पर, प्लस क्या निकल गया? NH3। ये याद रखने वाली बात है, आगे के लेसन में इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेंजीन। बेंजीन के साथ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या रख देंगे? बेंजीन। और ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, एक एल्कोहल जुड़ा हुआ है। सारणी में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह ऊपर आता है, एल्कोहलिक समूह नीचे आता है, इसलिए ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। उसके बाद हमने आगे वाली पोजीशन को ऑर्थो, फिर मेटा, ये पैरा। इसका मतलब इस क्रियात्मक समूह को हम क्या मानने वाले हैं?
प्रतिस्थापी समूह मानेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? अभी पीछे की क्लास में बताया था OH प्रतिस्थापियों को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी। पोजीशन क्या हो गई? पैरा। और इसको हमने पूरी सिस्टम को क्या माना है? बेंजाइड। ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइड बनेगा। ये स्ट्रक्चर भी आप नोट करेंगे इसके अंदर कि बेंजाइड का फॉर्मूला क्या है, आप कॉपी में ऊपर ही नोट कर लेंगे और फिर ये रिएक्शन कंप्लीट आप लिखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन हो गई गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं इसमें डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया क्या है? देख, जो आपने गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण लिया है वैसे ही रिएक्शन डफ अभिक्रिया है। फिनोल की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम CH2 6N4। इसका नाम वैसे तो यूरोट्रोपिन नाम है इसका, लेकिन वैसे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हेक्सा मेथिलीन। CH2 को हमने मेथिलीन बोला है तो नाम हो जाएगा हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ करवा दें और H3BO3 बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या बनने वाला है? ये सेम वैसा ही उत्पाद बनने वाला है मध्यवर्ती। देखो आप, अभी आपने क्या लिखा था? गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में ये लिखा है किस पे? पैरा पोजीशन पर। सेम ऐसा ही बना रहा हूं, मतलब आपको यदि गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण याद है तो ये रिएक्शन सही हो जाएगी। देखो बस पोजीशन कौन सी ले रहे हैं हम? ऑर्थो पोजीशन ले रहे हैं। डबल बंद एंड H की जगह क्या लेने वाला हूं? CH3 लेने वाला हूं। आपको रिएक्शन याद ही करनी पड़ेगी, बस पैटर्न ही है, इसी के आधार पर हमने लिया है। बस इतना याद रखना है कि गाटरमान में जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो पैरा बनने वाला है और डफ अभिक्रिया में ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएंगे। बस एक लाइन याद करनी है, बाकी तो यही था। यहाँ आपने गाटरमान एल्डिहाइड में H लिया है और यहाँ लिया CH3। सेम रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं अम्ल की उपस्थिति में। जैसे पीछे वाली रिएक्शन को तोड़ा है वैसे यहाँ से ब्रेक करने वाले हैं। ये 2 माइनस, ये 2 प्लस, यहाँ से ब्रेक करेंगे ये पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव। ये वाला देखो ये बन गया इसके अंदर, इसको बाहर निकाल देंगे और प्रोडक्ट आपके सामने हो जाएगा OH। ये प्लस के साथ क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन, ये वाला, और प्लस क्या बन गया? ये देखो CH3 नाइट्रोजन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ देंगे हाइड्रोजन। प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा भाई? ये स्थिति क्या हो गई? ऑर्थो। जैसे पीछे की रिएक्शन में क्या वैसे ही नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइड एल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइड एल्डिहाइड हो गया। तो रिएक्शन आपको बी करवा ली है। सी देखो, आप सभी स्टूडेंट को सी रिएक्शन आती है, आपकी फेमस रिएक्शन है राइमर टीमान अभिक्रिया। सबको आती है रिएक्शन। देखो फटाफट ही हो जाएगी। ये फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई थी? क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई थी और क्या लिया था? छाड़ लिया था KOH। ये आपने क्या निकाल दिया था याद हो तो? KCl। ओके, रिएक्शन O2 स्थिति पे करवाई थी तो देखो 1, ये 2 और ये वाला H2 कितने हो गए? ये देखो HOH
H2O, तो कितने जल के अणु निकल गए रिएक्शन में? 2। रिएक्शन में क्या बचा देखो, ये बच गया CH और ये वाला O। ये लो देखो, इस वाली पोजीशन पे ये जोड़ा मैंने H निकाल के CH और ये वाला O पिछली क्लास में आ गया। तो ये राइमंड-लीमान अभिक्रिया हो गई। हमने फॉर्म्युलीकरण रिएक्शन में बेंजीन व लेपर CHO समूह को 3 प्रकार से जोड़ा है। नंबर 1 गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, नंबर 2 डफ अभिक्रिया और नंबर 3 राइमंड-लीमान अभिक्रिया। तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे इस चीज को। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं नंबर 7 कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन देखो, अभी थ्योरी लिखी है वैसे की वैसे लिख रहा हूं। देखो, फिनोल में बेंजीन वन लेपर कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। हाँ जी, क्या होता है कार्बोक्सिलिक समूह? देखो C11OH समूह को निम्न अभिक्रियाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। रिएक्शन को देखो, यदि रिंग पर CHO समूह को प्रवेश करवा देंगे तो फॉर्म्युलीकरण, और रिंग पर COOH समूह को प्रवेश करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलीकरण। इसमें 2 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन आपकी पढ़ी है वापस राइमर टीमान अभिक्रिया, मोस्ट रिएक्शन अभी आपको टेस्ट में भी दे दिया, वही रिएक्शन है। याद करो, आपको याद दिलवा दिया था, रिएक्शन फिनोल के साथ ही होनी है। आपको मैंने बोला है रिएक्शन यदि क्लोरोफॉर्म के साथ है तो रिंग पर CHO जोड़ेगा, और यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ है तो रिंग पर क्या जोड़ेंगे आप? COOH जोड़ेंगे। सिर्फ ये लाइन आपको याद रखनी है, बाकी रिएक्शन हो जाएगी। ये देखो आपके सामने क्या हो गया है, 3KCl वाटर। देखते हैं, एक तो ये निकाल देंगे, एक ये निकाल दें, एक ये निकाल दें, तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने निकाल दिए आपने? 2 निकाल दिए। अब क्या बचा है देखो, C बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गए हैं। देखो रिएक्शन में ये OH, ये C, ऑक्सीजन देखो 1 2, और ये वाला H जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? COOH। इसका नाम भी लिखें तो आप लिख सकते हो पैरा हाइड्रोक्सी, सॉरी ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, और इस पूरे सिस्टम को कहेंगे बेंजोइक अम्ल। तो प्रोडक्ट का नाम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ओके, ये रिएक्शन आप नोट करेंगे। दूसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसी का पार्ट है सेकेंड, कोल्बे अभिक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में आती है।
कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सिमट अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे सिमट अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोल्बे से नाम याद आना चाहिए कि इसकी रिएक्शन में क्या करवाना है, CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्बे को याद करने का तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड सिमट कर उसके अंदर रिएक्शन में जाएगा, सिमटेगा एक तरह से, ये माने। ये फिनोल, सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बन जाएगा भाई, H2O निकाल के हम बनाएंगे सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, रिएक्शन करवा दो CO2 के साथ। आ गया भाई कोल्बे सिमट, यहां पे ले आओ CO2 को, देखो OCOONA, ओके। यहां हम करते हैं पुनर्विन्यास। मैंने आपको बोला है परमाणु या समूह की व्यवस्था बदल जाए, पुनर्विन्यास। देखो ये H यहां आ जाए, देखो ये H यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा, OH। ये H वाला H यहां आ गया तो ये हो गया OH। ये पूरा ग्रुप कहां जाए, इस स्थिति पे आ जाए, ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम कहां जाए, ऑर्थो स्थिति पे आ जाए, ओके। फिर हमें क्या करना है, वाटर के साथ रिएक्शन करवानी, अर्थात जल अपघटन करवाना है, तो ये निकाल देंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपको दिख गया होगा, क्या लिखना है, NaOH। देखो आप स्टार्टिंग में रिएक्शन में क्या लिया है, NaOH लिया है, रिएक्शन में वापस निकाल दिया है, ओके। ओनली रिएक्शन में क्या हुआ है, CO2 का योग हुआ है कोल्बे, कार्बन डाइऑक्साइड कोल्बे, याद करने का तरीका। तो देखो CO माइनस के साथ प्लस का H, प्रोडक्ट वही बन गया है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। लास्ट रिएक्शन इसमें नंबर 9 हाइड्रोजनीकरण। याद करो हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन जुड़ना और विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन निकलना। देखो ये फिनोल है, हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन करवाना चाहते हैं, उत्प्रेरक क्रिया निकल ले लो या पीटी ले लो। देखो कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, कितने हाइड्रोजन जोड़ने वाले हैं, 6। तो ले लिया मैंने 3H2, जोड़ो हाइड्रोजन। तो ये बेंजीन थी जिसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C6H6। अच्छा हाइड्रोजन और जोड़ दो इसके अंदर तो फॉर्मूला हो जाएगा C6H12। सेम कंडीशन है, 6 हाइड्रोजन जोड़े गए हैं, हर एक प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जोड़ा, तो ये सिचुएशन आ गई है OH। चक्रीय यौगिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है टोटल, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। क्रियात्मक समूह OH तो क्या लिखते हैं, ओल, तो प्रोडक्ट का नाम हो गया साइक्लिक हेक्सेनोल। ये आपके सामने मैंने 9 रिएक्शन कर दिए। ये सभी 9 रिएक्शन बेंजीन वाले की अभिक्रियाएं थी जिसमें कंप्लीट हो गई 9 रिएक्शन। कल हम जो डिस्कशन करने वाले हैं फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में नंबर 3 डिस्कशन करेंगे, संघनन अभिक्रियाएं। ओके, थैंक यू।